प्रार्थना करते पहले। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं।
अतिमधुर चापहस्ताम् अपरिमितां मोदबाण सौभाग्याम् अरुणाम् अतिशय करुणाम् अभिनव कुल सुंदरीं वंदे। तो यह जो श्लोक है प्राध्यान का, वो ललिता त्रिशती, जैसे ये ललिता सहस्त्र नाम 1000 नामों का नाम मंत्र वाला है, ऐसे एक स्तोत्र है जो भगवान शिव और पार्वती यानी कामेश्वर कामेश्वरी के रूप में स्वयं उन्होंने ये प्रकट किया है। ललिता त्रिशती 300 नामों का वो स्तोत्र है, और उसके शुरू में ये वाला ध्यान मंत्र बोला जाता है। खास आज के जो हमारे अभिनाम मंत्र आने वाले हैं बाण और धनुष के बारे में, तो वही अर्थ इसी ध्यान मंत्र में छिपा हुआ है, इसीलिए मैंने आज इसको ले लिया। तो क्या कहते हैं, अधि मधुर चाप हस्ताम, ये मैं ऐसी माँ का वो वंदन करता हूँ। अभिनव कुल सुंदरीम वंदे, यानी मैं माँ को वंदन करता हूँ। तो माँ की क्या क्या विशेषता है। अरुणाम, जो अरुण वर्ण की है, रक्त वर्ण की लालिमा जिनके चेहरे पे छाई हुई है, और जो अतिशय करुणाम, जो अतिशय आर्द्रता से, करुणा से, प्रेम से, दया से भरी हुई है, और जो अभिनव कुल सुंदरीम है। अभिनव कुल सुंदरीम, अभिनव यानी जो अपरिमित, बेहद, बेहिसाब, असीम, ऐसी अभिनव, ऐसी सौंदर्य से भरी हुई कुल सुंदरी है, ऐसी माँ। और उन्होंने हाथ में क्या धारण करके रखा है, तो अति मधुर चाप, यानी गन्ने का मीठा धनुष जो है उन्होंने अपने हाथ में धारण करके रखा है। और अपरिमिता मोद बाण सौभाग्यम, अच्छा हमको बाणों का डर लगता है कि धनुष है तब तक तो ठीक है, लेकिन बाण चल जाएंगे तो आहत हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि माँ के बाणों से डरने की जरूरत नहीं है। ये अपरिमित, अपरिमित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, असम, असीम, ऐसे आमोद यानी प्रसन्नता, प्रेम, सुगंध, महक, अतिशय आनंद देने वाले ऐसे, और सौभाग्यम, सौभाग्यम यानी सौभाग्य, मांगल्य देने वाले ऐसे बाण जिन्होंने अपने हाथ में धारण कर रखे हैं। एक हाथ में धनुष है, दूसरे हाथ में बाण है। ऐसी माँ को, अभिनव कुल सुंदरी को मैं वंदन करता हूँ। तो ये ध्यान के श्लोक के साथ हमने माँ को आह्वान किया, क्योंकि आज यही बाण और चाप यानी धनुष की बात हमें करनी है। तो माँ हमें प्रेरित करे, अपने गूढ़ार्थ को हमारे मन में उजागर करे। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान माँ भगवती राजराजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन। श्री मात्रे नमः। और आज का मंत्र है राम कृष्ण हरि, क्योंकि अभी पंढरपुर की वारी, आषाढ़ी वारी जो है वो जो चल पड़ी है आनंदी से, तो वो पालकी सोहला आज तक, आज शाम तक पंढरपुर के जगह में दाखिल हो जाएगा। और कल वहां पे भक्तजन पंढरपुर के मंदिर में, सभी तो एक साथ में 7 8 10 लाख लोग तो नहीं दर्शन कर पाएंगे। तो नामदेव महाराज ने कह रखा है कि आपने मंदिर के कलश का दर्शन करके लौट जाना है। तो उसकी याद करते हैं, और इसीलिए मैंने कहा आज सबको जय श्री कृष्ण के बदले कहा राम कृष्ण हरि। तो पिछली बार हमने 12 नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने माँ की भुजा के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो माँ की जो 4 भुजाएं, उसमें से 2 का वर्णन हमने दूसरे श्लोक में कर लिया है, और अभी आगे तीसरे श्लोक में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड से देखते हैं कि माँ की भुजाओं में और माँ ने क्या क्या धारण करके रखा है। तो ये तीसरा श्लोक है, मनोरूपेक्षु कोदंडा पंच तन्मात्र सायका। अनुष्टुप छंद है, जैसे गीता के श्लोक है। निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। तो मनोरूपेक्षु कोदंडा, यह है पहला नाम मंत्र। तो मनोरूपी, मन रूपी कोदंड, मन के रूप में इक्षु, इक्षु यानी गन्ने का, कोदंड यानी धनुष जिन्होंने धारण करके रखा है। तो हम ये माँ का देखते हैं, इस मंत्र का गूढ़ार्थ क्या है। तो यह माँ की
बाईं तरफ की निचली भुजा है। ऊपर वाली दो भुजा हमने राग स्वरूप पाषाढ़ या क्रोधाकार अंकुशो जला वो देख लिया। अब ये नीचे की दो भुजाएं हैं, उसका वर्णन आ रहा है। तो वाग देवता जो है, जो माँ के आसपास मंडराती रहती है, माँ के श्री चक्र में सात जो अ, अष्टकमल है, यहाँ पे अगर आपको ब्लू कलर में दिखे तो ये वाले जो है अष्टदल चक्र, वहां पे ये वाग देवताएं, वशिनी आदि वाग देवताएं वहां पे रहती है, और वो सबसे नजदीक है, माँ को घेरे रहती है। तो उन्होंने जो माँ का दर्शन किया है, माँ का प्यार पाया है, तो ये सहस्त्र नाम के द्वारा वो लोग वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कहते हैं कि माँ ने अपने हाथ में सूक्ष्म स्थूल रूप से अगर देखेंगे तो हमें को क्या दिखता है, जैसे यहाँ पे चित्र में भी आप देख सकते हैं कि माँ के लेफ्ट साइड में बाईं और नीचे के हाथ में गन्ने का ऐसा धनुष है। तो कोदंड धनुष को कहते हैं। सूक्ष्म रूप में क्या है, तो मनोरूप, मनोरूप यानी मन जो है वो सूक्ष्म रूप में माँ ने पकड़ के रखा है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी है मंत्रिणी। यहाँ पे दंडनाथा जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो गलती से लिखा गया है, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको करेक्ट कर सकूं। वहां पे आपने देखना है, दूसरे जो दो नाम है मंत्रिणी के, वो है श्यामला और एक मातंगी। दंडनाथा हमने पिछली बार देखा था, ये जो है वाराही देवी का दूसरा नाम है, और मंत्रिणी का है श्यामला और मातंगी। तो देवी के धनुष के भी नाम है, देवी के धनुष का नाम है सर्व सम्मोहन, उसे से माँ सम्मोहन कर लेती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इक्षु को क्यों, अच्छा इसके ऊपर प्रत्यंचा कौन सी चढ़ा है। अभी धनुष तो दिख रहा है हमको कि ऐसे गन्ने का माँ ने पकड़ा है, लेकिन उसकी डोर नहीं दिख रही है, प्रत्यंचा। तो तंत्र में इसका वर्णन आता है कि भंवरे जो है वो भंवरों से बनी। अब देखो वो कितनी मतलब अस्थाई होगी प्रत्यंचा। भंवरे खुद ही मंडराते रहते, गुनगुन करते रहते, एक जगह में स्थिर नहीं रहते। हम जानते हैं कि वो रस के लोभी होते हैं। तो जहाँ पे रस दिखा वहां पे वो गुंग 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 करते मंडराते रहते। तो यहाँ पे भंवरों की जो प्रत्यंचा बनी है, वो उसकी बात तंत्र में बताई गई है। और ये इसको कहा क्यों, मन को ये गन्ने की उपमा दी हो या उसको मीठा कहा गया। गन्ना मीठा होता है, उसका रस मीठा होता है। भंवरे इसी मिठास की लोभ से वहीं पे मंडराते रहते हैं, क्योंकि मन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है, ऐसे शांत नहीं बैठना चाहता है। अगर आप अपना भी स्वयं का अनुभव देखेंगे, अगर कुछ करना ना हो तो हमको लगता है हम बोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मन के अंदर जो वृत्तियां उठती हैं, जो चित्त में संकल्प विकल्प उठते हैं, उसी को भंवरे कहा गया है, उसकी प्रतीक बताया गया है। तो वैसे उसकी प्रत्यंचा, उस धनुष की उसकी डोर बनी हुई है। तो जो मन जो है वो हमेशा आनंद रस का भोगी है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ मनोरंजन चाहिए। और ये भंवरे जो है वो संकल्प विकल्प है। तो ये संकल्प कठिनता का प्रतीक है, और विकल्प जो है वो डोर का प्रतीक है। तो यहाँ पे उसकी प्रत्यंचा का प्रतीक है। तो यहाँ पे माँ के हाथ में हमने देखा कि स्थूल रूप से ये हमें दिख रहा है कि गन्ना है। अब ये जो वृत्तियां हमारे मन में उठती है, ये कहाँ से आती है, तो ये या तो हम इस जन्म में जो जिस प्रकार का हमारा आचार विचार वर्तन है, उससे हमारे जो संस्कार बने, ये हमारी इच्छाएं हैं, या तो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, वासनाएं हैं। तो वही हमारे मन में वृत्तियां बन के उठती रहती है, और वही वासना इच्छाएं हमको कुछ न कुछ कार्य करने के लिए बहिर्मुख मन को कर देती है। जो मन अंदर होना चाहिए, माँ के पास होना चाहिए, वो बाहर भटकने लगता है। तो यहाँ पे मन जो है, यहाँ पे सुषुप्ति का प्रतीक बताया गया है इस भुजा को। तो किसी बात में अगर हमको इसको एकाग्र करना हो, तो कोई भौतिक चीज भी क्यों ना हो, अगर हमको कोई जैसे कोई किसी के मोबाइल में अगर एक बार हाथ में आ गया सुबह में, तो उस मोबाइल के मैसेज में या फॉरवर्डेड मैसेज में या वो वीडियोस में हम इतना एकाग्र हो जाते हैं, आसपास का हमें कोई भान नहीं रहता है। तो थोड़ी देर के लिए हम मन शांत हो जाता है, तो लेकिन वो क्षणिक की भ्रामक ही सही, लेकिन वो शांति मिलती जो है मन को इस तरह के भौतिक इच्छाओं में और वासनाओं में, उस इसलिए उसको सुषुप्ति बताया है, सुषुप्ति का प्रतीक बताया गया है इस बाहु को। अब यहाँ मन को इक्षु की उपमा क्यों दी गई है, इसमें भी बड़ा गूढ़ार्थ है।
तो देखो इक्षु यानी गन्ना, इसकी क्या खासियत है, इसको जब कुचला जाए, इसको जब पीसा जाए तो इसमें से मीठा रस निकलता है। तो इसमें क्या होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है। बाहर से तो कड़क दिखता है लेकिन अंदर मिठास होती है। ये लुभावना होता है, रस मोहक होता है, रसीला होता है। तो ऐसा ही हमारा मन है, ये ऐसा लिप्त हो जाता है, लुभावना हो जाता है विषयों के प्रति, इसीलिए इसको गन्ने की उपमा दी गई है। और दूसरा है कि भक्तों के प्रति माँ का जो प्रेम है, माँ की जो दयालुता है, माँ की जो आर्द्रता है, करुणा है, वो दिखाने के लिए ये नमी वाला। देखो नहीं तो धनुष किसका बनता है, आपने देखा, ऐसे हम देखते नहीं है लेकिन राम के हाथ में देखते हैं या परशुराम के हाथ में देखते हैं, तो वो कठोर ऐसे सूखे बांस का बना हुआ होता है। लेकिन माँ का ऐसा नहीं है, माँ का जो है जिसको गुजराती में भीनाश बोलते हैं, मतलब आर्द्रता से, नमी से बना हुआ, ऐसा माँ ने धनु अपने हाथ में रखा है। तो वो माँ के अंदर के गुणों को दर्शाता है। और असल में अगर ये कठिन दिखता भी है तो ये ऐसा होता नहीं है। देखो माँ जब कुचलती है ना तो बड़ी सौम्य तरीके से, माँ के ये सारे आयुध है, तो माँ कोई ऐसी तलवार या कोई खड़ग लेके यहाँ पे नहीं खड़ी है। तो ये अगर हमको कोई ऐसी कठिन परिस्थिति दे भी देती है तो जिसमें हमको लगता है कि हमारा मन कुचल रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारे आध्यात्मिक पथ पे हमें आगे जाने के लिए ही ये ऐसी परिस्थिति माँ देती है। और ये हमको भौतिकता से छुड़ा करके अंतर्मुख करती है, तो फिर ब्रह्मानंद का रसपान कराती है, यानी मीठे रस का पान कराती है। तो बाहर का जो रस है वो तो क्षण भंगुर है, लेकिन अंदर का जो रस है वो तो परमानेंट है, वो नाशवंत नहीं है, अविनाशी है। तो ऐसा जो माँ का रस है वो माँ पिलाना चाहती है, अपना अमृत पिलाना चाहती है, इसीलिए कभी कभी वो हमारे मन को कुचल देती है। हमको लगता है ऐसी कैसी परिस्थिति हमारे सामने आ गई, लेकिन उसके पीछे भी बड़ा राज होता है। दूसरा है कि आ, हमारे अंदर जो है कभी अपनी स्वार्थ भरी भावनाएं आती है, या आगे देखा ऐसे क्रोध भरी, तो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ होती है, अच्छी भावनाएं होती है, वो दब जाती है। तो माँ क्या करती है, हमारे मन को परिष्कृत करती है, शुद्ध करती है। मन उसके हाथ में है, तो माँ उसको शुद्ध करती है। तो क्या करती है फिर माँ, तो हमारे अंदर जो दूसरों को मदद करने की भावना है, देखभाल की भावना है, प्रेम की भावना है, करुणा की भावना है, ऐसे जो भाईचारे की भावना है, उसको माँ उजागर करती है, उसको ऊपर लाती है, जो हमारा असली स्वरूप है, हम माँ के अंश है। तो अब दूसरा क्या है, इक्षु जो है वो मजबूत बना हुआ ऐसे दिखता है, जैसे एकदम बाहर से कठिन भारी है, लेकिन उसका रस रस निकोड़ना इतना कोई कठिन नहीं है, हमें लगता है कठिन, लेकिन आप अब मेरी उम्र के जो है ये अनुभव के मेरे साथ बांट सकते हैं कि हम जब छोटे थे तो दांतों से छील के भी हम गन्ना खाते थे, उसका छिलका निकाल देते थे, और गुजराती में हम लोग उसको गंडेरी कहते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े करके हम खाते थे चबा के। तो मतलब दांतों से भी चबा के रस पाया जाए, इस तरह का उसका बाहर से कठिन दिखता है, कड़क दिखता है, लेकिन अंदर से ऐसा आर्द्र लचीला है। तो इसीलिए उसको मन को इक्षु का यानी गन्ने का एक प्रतीक दिया गया है उस धनुष का। तो अब तीसरा क्या है कि माँ जो है इक्षु की, अगर आपके सामने ऐसे कल्पना करो, जैसे हम होता है तुलसी विवाह, तो लेके आते हैं बड़ा सा गन्ना, तो एकदम सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, उसके ऊपर थोड़े से ऐसे पत्ते होते हैं। तो इसकी कंपैरिजन जो है अपनी रीढ़ की हड्डी से करें, कि उसकी तुलना ऐसे हम कर सकते हैं, एक उसका प्रतीक मान सकते हैं कि जैसे उसमें गांठें हैं, ऐसे ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी में जो ग्रंथियां हैं, हमारी रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, और जब निचोड़ा जाता है तो यह सारी ग्रंथियां खुल जाती है, ये टूट जाती है, छूट जाती है। तो माँ हमको ऐसे, और वहां से फिर यहाँ पे जो ऊपर फूल जैसा, मतलब पत्तियां जो होती है वो जैसे सहस्त्रार का प्रतीक समझ लो, तो वहां तक हमको वो अनुभव कराने के लिए क्या करती है, तो उसको हम माँ मोड़ती है। देखो धनुष को आर्च बनाते हैं, ऐसे उसको गोलाकार करते हैं, तो यानी जो अकड़ है यहाँ पे उसको थोड़ा नीचे झुका करके हृदय तक ले आती है। तो ये जो है सारी जो ये उपमाएं हैं, या तो ये सारे प्रतीक हैं, ये इक्षु गन्ने में पाए जाते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे अंदर की दिव्यता को, हमारे अंदर की शक्तियों को हम पहचाने, उसको जाने, उसको उजागर करें, उनको जागृत करें। ये हमारे से नहीं होता है, तो ये लक्ष्य वेध
धनुष का क्या काम है? वो एक हाथ में लेकर के माँ एक लक्ष्य को वेध करती है, तो हमारे मन को वेध कर देती है। और इसीलिए ये इक्षु का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे एक साधक की हमारी साधना क्या है अभी? तो यहाँ पे हमारी एक साधक की प्रार्थना क्या होगी कि हे माँ, इस मन को मैं तो अपना नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, तो आप अपने हाथ में ले लो। जैसे आपके आयुध में आपके हाथ में आएगा तो ये आयुध बन जाएगा, और आप मेरे मन की रक्षा करो। तो मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, मुझसे तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इसे नियंत्रित करें। तो माँ जैसे अपने हाथों में अपना मन, हमारा मन ले लेती है, तो इतनी मुलायम रीति से, इतनी सौम्य रीति से इसको निचोड़ा जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब ये शुद्ध होगा, कब कब ये निर्मल हो गया। तो इस नाम पर हम अगर ध्यान करें, इस नाम का हम जप करें, तो हम माँ को आह्वान करते हैं कि जैसे हमारे मन का ताबा, हमारे मन का कंट्रोल आप ले लीजिए माँ। मनोरूपेक्षु को दंडा। कभी भी अगर हमको लगे कि नहीं, हमारा मन थोड़ा विचलित हो रहा है, हम किसी बात से डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, तो इस मंत्र का जाप करें और मन को इस मंत्र के द्वारा माँ के हाथों में सौंप दें। माँ का चित्र अपने सामने लाएं और कहें, माँ आप इस मेरे मन को आप अपने हाथ में पकड़ लो। तो हमारा जो ध्यान घात करने वाला मन है, वो विषयों में डूबकर जो हमारा नुकसान करने वाला है, वो हमारा मित्र बन जाता है। तो गीता में भी कहा है कि मन जो है वो ही बंधन का कारण भी है, वो ही मुक्ति का कारण है। वही हमारा, उसको हमारा मित्र भी बना सकते हैं, उसको हमारा शत्रु भी बना सकते हैं। तो ये मित्र बनाना अगर हमारे हाथ में नहीं है, तो हमको माँ को सौंप देना है कि अभी ये शत्रु की तरह बर्ताव कर रहा है, आप अपने हाथ में ले लो। तो जब ये माँ की इस मंत्र के द्वारा दिव्य कृपा के साथ हम जुड़ते हैं, तो हम संसार के लुभावने आकर्षणों से धीरे धीरे छूटते जाते हैं और मन हमारा मित्र बन जाता है। तो ये माँ के तंत्र में तो ये कहा गया है कि लिखा तो है आयुध, ये चार आयुध, लेकिन ये मीठे हैं, और मीठे हैं फिर भी उसको आयुध कहा गया है। तो क्योंकि ये आर्द्र है, रस से भरे हैं, तो यही माँ की अपार करुणा और प्रेम है। उनके कोई ऐसा डेंजरस, भयभीत करने वाले, ऐसे भयानक, ऐसे शार्प, ऐसे हथियार नहीं है, ऐसे आयुध नहीं है। ऐसे माँ ने बहुत सौम्य आयुध अपने हाथों में धारण किए। तो हमें माँ की हाथों की कठपुतली बन जाना है कि माँ, हमें प्रार्थना करना है कि ये मन आपको मैंने सौंप दिया, हम आपके यंत्र बन गए। और आप ऐसा करने से मन जो राजा है, हम गीता में भी कहा गया है कि इंद्रियाणा से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। तो मन जो है वो राजा है इंद्रियों का। वो उसका अधिकार खो चुका है और इंद्रियों के हाथ में गुलाम बन के बैठ गया है। तो उसका अधिकार, उसको ये मंत्र का जाप करने से अधिकार प्राप्त हो जाता है। और देवी मंत्रिणी जो सलाहकार है माँ की, सेनाओं के बारे में, माँ की सब बातों में, माँ की जो अंगत प्रधानमंत्री है, वो हमारी भी सलाहकार बन जाती है और हमारे मन का मार्गदर्शन करती है। और फिर मन क्या करता है? फिर मन इंद्रियों के आदेश के हिसाब से नहीं चलता है, फिर मन के आदेश के हिसाब से इंद्रियां चलती है। तो क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, ये इंद्रियां नहीं नक्की करती है, फिर ये सब मन तय करता है कि मुझे कितने समय तक मोबाइल हाथ में लेना है, कितने देर तक मुझे टीवी सीरियल देखनी है, कितनी देर तक मुझे ऐसे ही गप्पे मारने हैं दूसरों से फोन के ऊपर। तो ये सारा मन जो है ये डिसाइड करता है, इंद्रियां नहीं डिसाइड करती बाद में। तो सारे मधुर और सात्विक भावों को बाहर लाने का काम ये मंत्र करता है। तो जैसे माँ ने मन और मन तन्मात्राओं को दोनों अलग अलग हाथ में रखा है, तो करुणामय स्वामी ये कहते हैं कि इससे माँ ये हमको बताना चाहती है कि दोनों को एक साथ मत करो, जोड़ो मत। मन को इंद्रियों के साथ जोड़ो मत, इंद्रियां इसके साथ चिपक जाती है। तो इसके लिए मन को अलग कर दो। तो हम देखते हैं कि अ, थोड़ा इसके स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि इसमें और क्या क्या गहरे अर्थ छिपे हैं। देखो, ये चित्र दिखाता है कि जैसे बीच में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, इसके चार बाहु हैं। तो ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं कि अश्वारूढ़ा है, और
जो पाश को लिए हुए है हाथ में, और नीचे लेफ्ट हैंड साइड में है ये श्यामला है, इसकी बात अभी आगे आएगी। और इस तरफ जो है एक अंकुश को धारण किए हुए हाथी के ऊपर जो है संपतकरी देवी है, और राइट साइड में नीचे है वाराही दंडिनी देवी। तो ये इस तरह से चार देवियां जो है वो चार आयुध की अधिष्ठात्री देवियां बताई गई है। अब ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, ये पांच तन्मात्राएं और पंच महाभूत और हमारी इंद्रियां, इनका क्या संबंध है? हम पढ़ कहीं तो हमारे पढ़ने में जानने में आया होगा, हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पंच महाभूत किसको कहते हैं? तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांच पंच महाभूत है। अब हम जिसको आकाश बोलते हैं या हम जिसको वायु महसूस करते हैं, ये इसका स्थूल रूप है, लेकिन सूक्ष्म रूप जो है वो उसकी तन मात्राएं हैं। तो ये तन मात्राएं यानी जब भी वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पांच है ये तन मात्राएं हैं, इनके गुण भी कहे जाते हैं। तो ये शब्द हमें कैसे प्रकट होता है? तो आकाश में प्रकट होता है। तो ये सूक्ष्म है, हम उसको देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सूक्ष्म है। और इसके साथ जुड़ी हुई हमारी ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? तो शब्द जो है हम कानों से श्रवण करते हैं, तो श्रवणेंद्रिय है। स्पर्श जो है हमारे त्वचा से हमें महसूस होता है, तो ये त्वचा से जुड़ी हुई तन्मात्रा है। रूप जो है हम आंखों से देखते हैं, तो नेत्रों से जुड़ी हुई तन्मात्रा है। और रस जिह्वा, तो जिह्वा दोनों काम करती है, वाक वाणी का भी और स्वाद का भी। तो पृथ्वी का जो गंध जो है वो नासिका से हम उसका ये करते हैं। अब ये पांचों जो महाभूत है, तो ये कैसे पांच जो बाण हैं, इसके भी तंत्र में अलग अलग बताए गए हैं कि क्या ये वृत्तियां दर्शाते हैं। तो ये तंत्र में इसका बड़ा विस्तार से हमें वर्णन मिलता है। तो जैसे पद, इसके पांच नाम भी है, जैसे ये पांच फूलों के बाण है, जैसे आप देख रहे हो चित्र में माँ के हाथ में। तो ये उत्साह, उन्माद, पागलपन, भ्रम, उत्तेजना, विनाश, ऐसे सब इसका पांच प्रकार के नाम बताए गए। ये हम अ, अगले हमारा जो नाम आएगा उसमें हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने साधना क्या देखी कि ये जो माँ के हाथों की अगर हम कठपुतली बन जाते हैं, तो ये जो हमारी शक्तियां सुषुप्त हैं, तो ये माँ के इस मंत्र की प्रार्थना करने से ये एक छोटी छोटी बातों में जो हमारा मन जो है डोलायमान होता रहता है, ऑसिलेट होता रहता है पेंडुलम की तरह, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, हम विचारों में फंसे रहते हैं, द्वंद्वों में फंसे रहते हैं। तो इसको माँ जो है धनुष से वेद करके झंझोड़ करके रख देती है, वेद करके जागृत कर देती है, हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तो मन को गीता में विभूति भी बताया है, देखो मित्र और दुश्मन बताया, लेकिन आगे चल के 10वें अध्याय में 22वें श्लोक में मान बताया कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, भगवान खुद स्वयं कहते हैं। तो ये विभूति है, जब विभूति है तो इसमें बहुत ताकत है। जैसे हमने देखा था तन में शिव संकल्प मस्तु में, तो मन में बड़ी ताकत है। तो ये मन जो है वो अपनी ताकत खो देता है जब ये बहिर्मुख हो जाता है, ये जब तन मात्राओं के साथ जुड़ जाता है तो ये बहिर्मुख हो जाता है। तो इसको अगर अपना स्वराज्य प्राप्त करना है, इसको अपनी अधिकार प्राप्त करना है, तो इसको हमें माँ के चरणों में सौंप देना है। हमारे गुरु का माँ का एक इसके बारे में बहुत अच्छा भजन है, बहुत सारे भजन है, लेकिन ये भजन मुझे बहुत पसंद है। तो माँ क्या कहते हैं? मन रटण मुकिश नहीं मानू, मन रटण मुकिश नहीं मानू, मन मधुकर तू गुंजन कर जे, भजने भजने मानू, मन रटण मुकिश नहीं मानू, मन मधुकर तू गुंजन कर जे, भजने भजने मानू, मन रटण मुकिश नहीं मानू। या तो यहाँ पे हमारे गुरुदेव ने मन को मधुकर कहा है, भंवरा कहा है। तो इसको कहा है कि तू
ऐसा गुंजन करते रहना, भजन का गुंजन करते रहना। तो यही बात यहाँ पे है कि अगर हम मन को ऐसा कोई स्वाद दे दें, ऐसा कोई रस दे दें, तो फिर ये भटकना बंद कर देगा। तो यही इसका अगर मंत्र हमें बोलना है तो ओम मनोर मन मनोरूपेक्षु को दंडा, यही यही लगा देना है और आगे ओम लगा देना है, तो मंत्र बन जाएगा ओम मनोरूपेक्षु को दंडा यही नमः। अब आगे का दूसरा आता है तन्मात्र, पंच तन्मात्र सहायका। तो पंच तन्मात्रा जैसे हमने देखा कि जब धनुष आएगा तो साथ में बाणों की बात तो आएगी ही आएगी। तो पंच तन्मात्रा किसको कहते हैं? तो जैसे हमने बताया कि पंच महाभूत के जो सूक्ष्म गुण है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो ये उसको बोलते हैं कि तन्मात्रा। और पंच यानी पांच, और सहायका यानी बाण। तो ये पंच तन्मात्र का मातृका ये है। ये फूलों के रूप बने हुए बाण है, यानी ये जब माँ अगर बाणों से अगर हमको वेद भी करती है, अगर हमारे मन को विंधती भी है, तो भी ये बहुत हल्के से, रुजु से, सौम्यता से, फूलों से, इसलिए हमको बहुत तकलीफ नहीं होती है, कोई ऐसा तीक्ष्ण बाण नहीं है। तो जैसे, हाँ, देखो, बाण अलग से भी हो सकते हैं, धनुष के बिना भी बाण से भी आहत किया जा सकता है, जैसे त्रिशूल की तरह से भी फेंका भी जा सकता है, जैसे हमने रामायण में देखा था। तो आपने पढ़ा होगा शायद कि रामचरितमानस में जब सुंदरकांड में जाते हैं तो हनुमान जी की कहते हैं कि मैं राम का अमोघ बाण हूं। तो जैसे कैसे चले हनुमंता, तो जैसे रघुवीर का अमोघ बाण इस तरह से चले। तो खुद ही बाण बन के चले गए। दूसरा है कि सीता माँ की जब इंद्र के लड़के ने कुछ ये करना चाहिए कि चोंच मार दी पैरों में, तब राम जी के पास तो तब बाण नहीं थे, लेकिन वो तो अंदर थे धनुष बाण। तो उन्होंने वहां से एक तिनका ही उठा करके मंत्र करके भेज दिया। तो बाण जो है अकेले भी मंत्र रूप से ऐसे कर सकते हैं, फेंके जा सकते हैं, किसी को वेदन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसका ये भी गुढ़ार देखेंगे। तो ये पंच तन मात्रा है। तो जैसे अभी पांच, इसका पंचीकरण कैसे होता है, तो ये भी एक वेदांत में इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये हमने देखा पहले कि पांच बाण जो है, पद्म पुष्प, पद्म यानी कमल, रक्त कैरव, अभी मैंने तो ये देखा नहीं है रक्त कैरव, वो उन्माद और पागलपन का प्रतीक माना जाता है। कलहार पुष्प ये भ्रम पैदा करता है। इंदिवर पुष्प ये उत्तेजना, एक्साइटमेंट पैदा करता है। और आम्र मंजरी ये विनाश का कारण बनती है। तो आखिर में सब चीजें जो सृजन होता है उसका विनाश तो होना ही होना होता है। तो ये जो पांच बाण है ये हमारे में इस तरह की उत्तेजना पैदा करते हैं, इस तरह का एक्साइटमेंट, जैसे कोई चीज, कोई वस्तु देखी और उसके पीछे इतना पागल हो गए कि कोई कोई मतलब स्त्री के पीछे पागल हो जाए, या कोई वस्तु लेने के पीछे कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। तो वो उन्माद और पागल की जो स्थिति हो जाती है वो ऐसे एक एक वस्तु के आकर्षण से। तो यही है माँ के पांच बाण, लेकिन इसको मनमत के बताए गए हैं। मनमत यानी कामदेव। अब आप कहोगे कि यहाँ पे अभी मनमत का क्या काम है? तो माँ को अगर सृष्टि चलानी है, तो अगर सारे लोग मतलब सन्यासी हो जाएंगे तो माँ की सृष्टि आगे नहीं चलेगी। वो तो लीला धारी है, वो ललिता है, उसको लीला देखनी है। और सारे लोगों का तो इस तरफ मन भी नहीं जाता है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें या अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो क्या करती है माँ? दोनों तरह के बाण रखती है। अपनी सृष्टि को आगे चलाने के लिए मनमत को भी उन्होंने छोड़ रखा है कि हाँ तुम जाओ करो लोगों को मोहित। तो ऐसे भी आता है कि महामाया जो है वो मोहित करने वाली भी है और छुड़ाने वाली भी है। तो हमारे सप्तशती में भी आता है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा पलादाकृष्ट मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो जो देखो वहां पे ये नहीं कहा कि अज्ञानियों के मन को मोहित करती है। अज्ञानियों को तो पता ही नहीं चाहिए कि मैं मोहित हूं या नहीं हूं, उसको इतनी समझ ही नहीं है।
वो तो अपना जो जिसमें पड़ा है उसी में, जैसे वो भैंस होती है कीचड़ में पड़ी उसी में आनंद लेती है, ऐसे वो अपने विषय भोग में आनंद में मस्ती में है। जब कोई कठिनाई आती है या रोग आ जाता है या कोई ऐसी घटना घट जाती है तभी वो थोड़ा जागरूक होता है, नहीं तो तब तक उसको भगवान की याद नहीं आती है। लेकिन यहाँ का है ज्ञानियों के मन को मोह लेती है। तो देखो, अगर हम थोड़े से भी अलर्ट हैं और अगर हमें लगता है कि हाँ हम हमारे भी ऐसे बाणों का हमला हो रहा है, कभी कभी हम भी इसमें झपट में आ रहे हैं, तो हमें इन मंत्रों का उच्चारण करके माँ को प्रार्थना करनी है कि हमारी रक्षा करे। तो यहाँ पे ये जो पांच ये माँ, लेकिन अगर माँ के हाथ में हमने मन दे दिया है तो वो ये हमारे मन को लक्ष्य करके हमारी अड़चने, हमारे विकार है, हमारे दुश्मन है। देखो बाण क्यों चलाया जाता है? किसी को दुश्मन को मारने के लिए। तो हम कोई माँ के दुश्मन तो है नहीं, हम तो उनके बच्चे हैं। तो हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, हमारे जो नेगेटिविटी है, उसको माँ दूर कर देती है बाणों के द्वारा। तो ये इसका गूढ़ार्थ है। अब पंचीकरण की प्रक्रिया भी देखते हैं कैसे होता है पंचीकरण। तो यहाँ पे जो एक तरफ जो है स्थूल भूत बताए, यानी स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत। भूत यानी पंचमहाभूत, भूत मतलब जो पांच तत्व है। और स्थूल जब कब बनते हैं, तो इसकी एक प्रक्रिया बताई गई है वेदों में कि अगर एक वर्तुल समझ लो या पूरा एक राउंड समझ लो, तो उसका आधा कर दो हिस्सा, तो वो आधा आकाश का आधा अपने पास रहेगा। इस तरह वायु का अपना अपने पास रहेगा, इस तरह तेज जल पृथ्वी। अब दूसरा जो आधा बच गया उसके अंदर फिर से चार भाग करने हैं, यानी 1/8 1/8 1/8 1/8। तो ये जो चार बाकी के बच गए, वो बाकी के चार जो महाभूत है उसमें एक एक मिला दिए जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आकाश आधा है, उसके साथ वायु तेज जल और पृथ्वी का 1/8 1/8 1/8 1/8 एक अष्टमांश हिस्सा है। तो ये पूरा फिर एक हो जाता है। तो ये उससे जो आकाश बनता है, वो पंचीकृत आकाश, वो स्थूल आकाश जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारी इंद्रियों के गोचर है। इस तरह से वायु जो है सूक्ष्म रूप में जब वो रहता है तो ये तन मात्राएं हैं। और ये जब तन मात्राएं इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, इसीलिए उसको सूक्ष्म भूत कहा है। दूसरा नाम तन मात्राएं है। तो ये तन मात्राएं जब एक दूसरे में ऐसे इंटरमिंगल हो जाती है, तो वायु के साथ बाकी के जो चार है वो एक अष्टमांश मिल जाएंगे। तो तब जो वायु मिलेगा, तो जिसकी अधिकता है 50% है, उसके उसी के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से पांचों जो सूक्ष्म थे तन्मात्राएं थी, जो माँ के हाथ में है, वो जब हमारे सामने आती है तो ऐसे स्थूल रूप में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी बन के हमारे सामने प्रकट होती है। अब ये आकाश में से वायु बना, ये हमारे वेदों में उपनिषदों में बताया है सृष्टि का क्रम। तो आकाश में अपना गुण है शब्द, जैसे हमने देखा उसकी तन्मात्रा शब्द है। तो उसमें से वायु बना, तो वायु का स्पर्श है, तो वायु में दो हो गए, आकाश का गुण भी आ गया, वायु का अपना भी आ गया, तो उसमें शब्द और स्पर्श दोनों आ गए। अब वायु में से तेज बना, तो उसमें तीन आ गए, वायु के दो और अपना एक। तो उसमें शब्द स्पर्श और रूप, ये तीन आ गए तेज में। तेज में से जल बना, तो जल में चार आ गए, आगे के तीन और अपना जल का रस स्वाद। और पृथ्वी में पांचों गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से जो सबसे स्थूल है वो पृथ्वी है, सबसे जड़ है, तो उसमें सभी गुण हैं। और धीरे धीरे एक एक कम होते जाता है, वो सूक्ष्म 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 होते जाते हैं। तो इस तरह से पंचीकरण होने से पांच तन्मात्रा जो है, वो पहले जो सूक्ष्म थी दिखाई नहीं देती थी, वो हमें दिखाई देने पड़ने वाली या सुनाई देने पड़ने वाली या जिसे महसूस कर सकते हैं, ऐसी बन जाती है। तो ये इस तरह से यहाँ पे पंचीकृत का बताया है। अब ये मन्मथ के जो पांच बाण हैं, उसके बीज मंत्र भी हैं, ये इसके गुणार्थ हैं। और उनकी मुद्रा देवता शक्ति है। तो द्राम, ये ध्वनि यानी शब्द से जुड़ा हुआ है, तो पहली तन्मात्रा से जुड़ा हुआ है। तो उसकी जो देवी है अधिष्ठात्री, वो है सर्व संक्षोभिणी।
तो यहाँ पे मेरे पीछे जो श्री यंत्र है उसमें 3 जो लाइन है, तो सफेद जो लाइन है उसमें सारी अष्ट 10 सिद्धियां हैं, और बीच में की है उसमें मातृका 8 अष्ट मातृका है, और पीली जो सबसे अंदर वाली भूपुर में पीली वाली जो लाइन है उसमें ये मुद्रा देवता हैं। तो उसमें 4 कॉर्नर, सबसे यहाँ नीचे से शुरू करेंगे तो पहले 1, फिर 2, 3 और यहाँ पे 4, और ये कॉर्नर में 5। तो ये जो 5 है, ये 5 ये शक्तियां हैं, सर्व संक्षोभिणी, सर्व विद्राविणी, सर्व वशंकरी, सर्वोन्मादिनी। इसका मतलब ये क्या करती हैं? ये द्राम इसका बीज है। ये करती क्या है? संक्षोभन करती है। मतलब ये जब पहला बाण, शब्द का बाण मारा जाता है तो ये हमको संक्षोभित कर देता है, मन को उथल पुथल कर देता है। जैसे अगर किसी ने कोई एक शब्द बोल दिया, अ, अगर प्रशंसा कर दी तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगर किसी ने अपमान कर दिया, गाली दे दी, तो हमारा मन एकदम विचलित हो जाता है, उद्वेजित हो जाता है। तो ये सर्व संक्षोभिणी है। सर्व विद्राविणी, ये स्पर्श, कोई कोई स्पर्श हमें अच्छे लगते हैं। जैसे अगर अभी बहुत गर्मी है तो ठंडा हवा का झोंका आएगा तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत तेज धूप होने होने होती है, उतनी गर्मी हम सह नहीं पाते हैं, तो ये स्पर्श भी कभी कभी हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। तो ये संवेदना हमारे में जो जगाती है वो सर्वविद्राविणी है। सर्वाकर्षिणी है, वो हमको रूप दिखा के आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। कोई अच्छा रूप दिखा, हम हमारा मन लुभा जाता है, और कोई ऐसा कुरूप दिखा, कोई कोई ऐसा जंतु दिखा, कोई ऐसा हिंसक प्राणी दिखा, तो हम उससे एवर्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये सर्वाकर्षिणी हमारे में वो एक शक्ति है। तो ये हमारे रूप को, तन्मात्रा को उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसको गवर्न करती है, उसके ऊपर आधिपत्य है उसका। ऐसे सर्ववशंकरी रस की है। तो स्वाद में भी देखो, अगर हमने स्वाद जीत लिया जीवा को, तो हम सब कुछ जीत लिया। क्योंकि अगर जिसने स्वाद जीत लिया तो फिर उसके उसका आहार वो सात्विक हो जाएगा, उसके विचार सात्विक हो जाएंगे, उसका रहन सहन आचार सब कुछ बदल जाएगा। तो ये रसना को जीतना बहुत बड़ा कठिन होता है। तो वो सर्ववशंकरी उसकी देवी है। गंध की सर्वोन्मादिनी है। तो ये 5 जो है, ये मुद्राओं के द्वारा श्री यंत्र की जब पूजा की जाती है तो हाथों की मुद्रा दिखा के देवी के साथ देवी की प्रार्थना की जाती है। ये ऐसे जाहिर में बताने वाली बात नहीं है। आप लोग अगर इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब पर से आप 10 मुद्रा के बारे में वीडियो है, वहां पे देख सकते हैं। द्राम, द्रीम, बहुत सरल मुद्राएं हैं। तो ये कैसे की जाती है? तो ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके और माँ के बीच में का मुख्य संवाद है मुद्रा द्वारा। ये आपका उनके साथ कनेक्शन है, आपने उनके साथ जुड़ना है। तो इसीलिए ये इस तरह से अ, अगर हम भौतिकता में और भोग विलास में घिरे हुए हैं तो ये सारी हमारे ऊपर अटैक कर देती है। और सर्वोन्मादिनी अगर तो अटैक कर दे तो व्यक्ति पागल ही हो जाता है। तो अगर हमको इतने किसी किसी लोगों का चित्त विक्षिप्त हो जाता है, पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, तो ये मुद्रा, अगर हम ज्यादा विषयों में लिप्त होते हैं तो हमारे पर ये हावी हो जाती है। लेकिन अगर हम माँ की शरण में रहें तो ये हमारे ऊपर हमारी सहायकारी भी देवियां बनती है, हमारे अंदर के विकारों को ये दूर करने वाली बन जाती है। तो ये भी अब अभी मुद्राओं के द्वारा अगर हमें माँ के साथ संवाद स्थापित करना है तो कैसे करें? तो इसको भी चार्ट के मदद से समझते हैं। तो द्राम, इसके द्वारा हम क्या समझते हैं? तो सबसे पहले जो है द्राम, ये शब्द की साथ जुड़ती है ये मुद्रा, पहली तन्मात्रा के साथ। तो हम शब्द के साथ कैसे माँ के साथ जुड़ते हैं? तो हम मंत्र के द्वारा माँ का, पहले हम पूजन करने बैठते हैं तो आह्वान करते हैं, तो हम माँ से संवाद करते हैं, बातें करते हैं, तो ये शब्द के द्वारा करते हैं। तो ये शब्द तन्मात्रा हमको सहायकारी भी है। ऐसे नहीं कि तन्मात्रा है हमारे लिए सब बेकार है और उसे छोड़ देनी है, ऐसी बात नहीं है। तो हम जीवन में कोई लुप्त ही ना ले सके। सोचो किसी को अगर मुख बधिर हो, किसी को नेत्रहीन हो, तो वो इन
तन्मात्राओं से या ये जगत का आस्वाद नहीं ले पाते हैं, तो माँ ने ये हमें गिफ्ट दी है, हमें हमें ये तोहफा दिया है, तो हमें उनको इस तरह से उपयोग में लाना है कि हम माँ के साथ जुड़ सकें। तो ये पहली मैंने बताई ग्राम, ड्रीम, तो ये मंत्र है, और मंत्र के साथ में मुद्रा भी बतानी है माँ को, हाथ के जेस्चर उंगलियों के करके बताने हैं। तो ड्रीम, तो ये स्पर्श से जुड़ी है, यानी हम बाद में माँ से पहले आह्वान करते हैं, फिर उनकी इजाजत चाहते हैं, फिर उनके प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो हम पहले न्यास करके अपने शरीर का शुद्धिकरण करके फिर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये स्पर्श, हम मूर्ति को स्पर्श करते हैं। फिर क्लीम, क्लीम के द्वारा ये रूप से जुड़ा हुआ है, तो तीसरी तन्मात्रा है। तो पूजा में जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं या अग्नि प्रज्वलित करते हैं, होम हवन करते हैं, तो ये जो है वो आंखों से, नेत्रों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। उससे हम नेत्र ज्योति में हम माँ का आह्वान करते हैं। तो अगर मूर्ति नहीं है तो हवन जब करते हैं तो उसमें हम जिसके नाम का हवन करते हैं उस इष्ट देव को हम आह्वान करते हैं। तो उस तरह से हम माँ के साथ जुड़ते हैं। तो जैसे अभी वाराही नवरात्रि गई तो वाराही होम लोग करते हैं, तो उसमें मंत्र बोल के माँ से इस तरह से संवाद करते हैं। ब्लूम, तो ये रस तन्मात्रा से जुड़ा हुआ मंत्र है, और उसकी मुद्रा अलग से है। तो ये जल से संबंधित है, जल तन्मात्रा। तो जल का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं? जल तो जीवन ही है, उसके बिना तो नहीं। हमारा जीवन भी शुक्राणु से शुरू हुआ, तो जल से ही शुरू हुआ है। तो ये अभिषेक और तर्पण करते वक्त हमको जल की, भगवान के साथ हमारा संवाद जल के द्वारा होता है। फिर सह द्वारा, ये गंध की तन्मात्रा है, तो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। तो हम अन्न को, पृथ्वी के रूप में पृथ्वी से पैदा हुए अन्न को हम नैवेद्य के द्वारा मां को अर्पण करते हैं, और उसका हम, और कुमारिकाओं को बुला के, सुहासिनियों को बुला के, या गरीब जनों को बुला के, या भंडारा करके अन्न का दान भी करते हैं। तो इस तरह से उन भंडारे से, उन साधु संतों को खाना खिलाने से, या ब्राह्मणों को भोजन कराने से, या गरीब पीड़ित लोगों को अन्नदान करने से, तो माँ तृप्त होती है। तो माँ के साथ हमारा कनेक्शन होता है। तो ये पांचों जो देखा हमने तन मात्रा है, इसको हम माँ के साथ जोड़ने के लिए भी, इस तरह से संवाद करने के लिए भी हम उपयोग में ला सकते हैं। अब आगे आता है कि अ, शब्द और नाद का फर्क। तो ये करुणामय के वीडियो में मैंने सुना था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी पांच तन्मात्रा है, तो सबसे पहला शब्द है। तो ये शब्द जो है वो हम बाहर का है, मतलब हमको बाहर का कोई शब्द कान में सुनाई पड़ता है, फिर हम उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। हमारा मन या तो उसको अपनाता है, या तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करता है। तो ये शब्द बाहर के कोई वस्तु या टकराने से, या किसी के बोलने से, किसी के शब्द सुनने से हमारे कानों तक आता है। नाद जो है वो भीतर उठता है, जिसको अनाहत नाद भी बोलते हैं। और ये शब्द के गुण क्या है कि ये कभी है कभी नहीं है, मतलब हमेशा हमारे कानों में शब्द आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। कई 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 बार हम बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, हमारे कानों को कोई शब्द नहीं सुनाई देता है, मतलब कि उसका आना जाना रहता है। लेकिन नाद जो है ये हमेशा जीवन पर्यंत, हम जब से जन्म लेते हैं और जब हमारी आखिरी सांस होती है, तब तक अंदर नाद लेते वक्त सो हम, सो हम। हालांकि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देता है। अगर हम अंतर्मुख हुए, माँ से प्रार्थना करें इन मंत्रों के द्वारा कि हमारे मन को आप अपने चरणों में रखो और हमें अपने पास ले लो, तो हमारा मन अंतर्मुख होए और इन पांच पांच तन्मात्राओं से हम विचलित ना होए, तो हमें वो अनाहत नाद सुनाई देता है। ओमकार की ध्वनि जो नाभि से उठती है वो भी हमें सुनाई दे सकती है। तो ये जो शब्द है वो डिपेंडेंट है, वो आधारित है किसी वस्तु के टकराने से, या किसी के मुख के उच्चार होने के बाद में हमें सुनाई देता है। लेकिन ये अनाद नाग है, वो स्वयं है, उस किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकाशित है अंदर। तो मंत्र क्या बनता है? ओम पंच तन्मात्र का यही नमः। तो ऐसे माँ के धनुष जो मन का प्रतीक है, उससे जो छोड़े हुए तीर है,
जो हमारी वृत्तियों का और पिछले जन्मों के संस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन तन्मात्राओं में अगर असंतुलन पैदा हुए तो भी हमारे में रोग पैदा हो सकते हैं। मतलब हम अगर तन्मात्राओं का ध्यान न रखें, शब्द स्पर्श अभी डायबिटीज है तो भी रस के पीछे चाहे और मीठा खाते ही रहे, अगर ओवर वेट है तो भी चले नहीं और ज्यादा खाते रहे, तो ये तन्मात्राओं का इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमको रोग व्याधि हो जाती है। तो माँ से हम ये मंत्र बोलने से क्या कहते हैं कि तन्मात्राओं ने आपने अपने हाथ में पकड़ी है तो आपके नियंत्रण में है, तो हमारी रक्षा करिए। उन तन्मात्राओं के द्वारा हमारी इंद्रियों को आप वेद कर दीजिए, ताकि वो इंद्रियां मन मन के ऊपर राज न करे, लेकिन मन इंद्रियों के ऊपर राज करे, मन के हिसाब से इंद्रियां चले। तो इन बातों के लिए हमें माँ को प्रार्थना करनी है। और दिव्य माँ जो है वो मन को हमेशा इन तन्मात्राओं के संबंधित इंद्रियों के माध्यम से निर्देशित करती रहती है। तो हमको ज्ञानी इंद्रियों के द्वारा कौन सा आहार अंदर लेना है, ये दिन भर में कितनी जानकारी, कितनी डेटा हमें अंदर फीड करना है, ये हमारे पैर है। तो ये समझ हमें माँ देती है। क्या होता है, देखो, शरीर एक हार्डवेयर है और मन जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो हम टीवी से, मोबाइल से, नहीं जरूरत है तो भी ऐसे फॉरवर्डेड मैसेज से और वीडियो से, उसमें कोई हमारा कोई कोई लेना देना नहीं है, तो भी हम देख लेते हैं, एक बार टिक करके क्या है देख तो ले ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि उससे हम बच जाए, तो कितना समय भी चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी स्वयं की आध्यात्मिक जो प्रगति करनी है उसके लिए हमारे पास न ऊर्जा बचती है, न समय बचता है। हमारा समय कहाँ चला जाता है हमारे हाथों से हमें पता ही नहीं। फिर हम कहते हैं हाँ नवरात्रि में मुझे करना था ये अनुष्ठान, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन तभी हमने देखना चाहिए कि हमारा टाइम कहाँ चला गया, किन तन मात्राओं ने हमारा टाइम खा लिया, तो वो ना होए। इसीलिए हमें ये एक अमोघ साधन है ललिता सहस्त्रनाम। इसको वेदों की तुल्य बना बताया गया है। इसको एक स्तोत्र नहीं है, ये एक हजार नामों की लिस्ट नहीं है, ये एक ग्रंथ है, तांत्रिक ग्रंथ है एक। उसका जैसे गीता ग्रंथ है, ऐसे ये ललिता सहस्त्रनाम एक ग्रंथ है। और इसमें सारा कूट कूट के पूरा ज्ञान जो है वो वशिनी देवताओं ने भर दिया गया है। तो ये माँ को हम, ये मंत्र जाप का अमोघ उपाय है। तो संतुलित पुनः स्थापना करने के लिए और आध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए हम माँ को हमेशा इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई शब्द की। अब स्पर्श की बात, तो स्पर्श तन्मात्राओं को कैसे करें? तो अरे, दिन भर में क्या हम सोच के सांस लेते हैं? क्या हमें पता भी चलता है? रात में सो जाते हैं बेखबर, तभी भी हमारी सांस चलती रहती है। तो ये माँ जो है वायु रूप से अंदर आती जाती है, आवागमन करती है, इसीलिए तो हम जिंदा है। तो इस स्पर्श का अनुभव हम नहीं करते। तो कभी कभी हमको प्राणायाम में कहते हैं कि आप नासिका पे कंसंट्रेट करो और आती हुई सांस को देखो, उसका टेम्परेचर महसूस करो, और जब सांस छोड़ते हो तो उसका उसकी तापमान को आप अनुभव करो। तो हम ये दोनों को अनुभव करेंगे तो हमें पता चलता है कि अंदर जो आती सांस है वो शीतल होती है, ठंडी होती है। जब बाहर आती है तो थोड़ी गर्म होती है। हमारी अंदर की नेगेटिविटी, ऊर्जा, गर्मी, तापमान, जैसे ही हम प्राणायाम करते हैं वो बाहर चली जाती। ये सारा करता है स्पर्श। तो ये स्पर्श को अनुभव करना, बाहर के स्पर्श में नहीं लुभाना और अंदर के स्पर्श को महसूस करना, तो ऐसे ये इंट्रोवर्ट यात्रा करनी है। इसी तरह सुगंध, बाहर की सेंट वगैरह डाल के हमें बहुत सारी सुगंधी पसंद है, लेकिन जो ध्यान करते हैं ऋषि मुनि, उनको एक दिव्य सुगंधी का अनुभव होता है। न कोई किसी अगरबत्ती नहीं जलाई है, कोई धूप नहीं किया है, फिर भी उनको वो सुगंधी महसूस करते हैं। तो ये हमें महसूस करना है, अगर उस तक पहुंचना है, उस माँ की आस आस में प्रसारित ऐसी, अभी आगे आएगा नाम, कर्पूर वीटिका मोद समाकर्ष दिगंतरा, पूरे दिगंतर में उन्होंने पान जो चबा रखा है उसकी कर्पूर वीटिका का सुगंध प्रसरित हो रहा है, लेकिन हमें तो नहीं आ रही है सुगंध। तो ये इंट्रोवर्ट जाने के लिए हमें माँ से ये सारी प्रार्थना करनी है, और इसीलिए इन मंत्रों का जाप करना है। तो ये समझ के अगर करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, नहीं तो ऐसे ही गड़बड़ गड़बड़ बोलते जाएंगे। चाहे, मैं तो कहती हूँ आप चार नाम ही समझ लो, इतना ही काफी है। इतना स्वरूप समझ लो और इसी का ही जाप करते रहो। मेरी कोई ऐसी वो नहीं है कि आपने हजार नाम पूरे सुनने ही चाहिए और उसका ज्ञान करना ही चाहिए।
कर लो तो अच्छा है। और आगे में इतना ज्यादा डिटेल है, बाद में सारे माँ के गुण का वर्णन है, तो पहले नाम जो है वो विस्तार से हम लेते हैं इसीलिए। तो इसी तरह स्वाद का, अब हम बाहर के स्वादों को से इतने चटपटे स्वाद से इतने आदी हो गए, लेकिन संत लोग क्या बताते हैं, सबसे जो बेहतरीन स्वाद है वो नामामृत है। गोंदवलेकर महाराज तो बहुत इसकी बड़ाई करते रहते हैं। अगर आपने मुख के ऊपर नाम रख दिया भगवान का, जैसे कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे, राम कृष्ण हरि, श्री मात्रे नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी भजन, तो वो नामामृत जो है उसका स्वाद अगर एक बार चख लिया, मन अगर इसमें रम गया, अंदर चला गया, तो फिर बाहर के स्वाद में इतना फर्क नहीं पड़ता है। देखो संतों को अगर सामने कुछ खाना रख दो, कभी नमक कम है कभी ज्यादा है, वो कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। उनका उसके ऊपर ध्यान ही नहीं होते, फोकस ही नहीं होता है, वो अन्न को ब्रह्म समझ के ले लेते हैं। है कम तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसे एक एक इंद्रियों को अंदर लेने के लिए ये हमको तन मात्राएं हमको इंगित करती है, और माँ हमें बताती है कि दोनों को अलग रखो, जैसे मैंने अलग रखा है ऐसे तुम इन दोनों को अलग रखो। अभी आगे का आता है निजारुण प्रभापुर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। तो माँ ये एक पूरा चरण जो है वो एक ही पूरा नाम है माँ का। निज, निज यानी स्वयं का, अपना। अरुण यानी अरुण रंग का, यानी उदित हुए सूर्य के रंग का। निजारुण प्रभापूर, प्रभा यानी एकदम तेज, ब्रिलियंस, आभा प्रकाश का, पूर यानी फ्लड आ गया एकदम, इतना उसमें से निकल रहा है, इतना इतनी प्रभा निकलती है, इतना तेज भर निकल रहा है, अस्खलित, अविरत। तो उससे मज्जद यानी डूब गया है। क्या? ब्रह्मांड मंडला, पूरी सृष्टि, एक सृष्टि नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ऐसे हम भगवान के लिए बोलते हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिसकी अभी तक वैज्ञानिकों को पता भी नहीं चला है, तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के पे से भी परे जो है और सभी में व्याप्त है, ऐसी माँ का तेज, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने तेज में समा लिया है, व्याप्त कर लिया है। यानी हम उसी के अंदर हैं, तो हमारे आस पास ऊपर नीचे उसी का तेज है। अब ये सूर्य चंद्र अग्नि तेज किससे पाते हैं, हमने पहले देखा, कुछ कुछ मात्रा में कलाएं वो लोग ले करके प्रकाशित करते हैं जगत को। तो ये अनंत कोटि ऐसे सूर्य का प्रकाश जो जिसके पास है, और वो उदित सूर्य के जैसी है, यानी वो उसकी जो लाल रंग की एनर्जी है, उसकी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो इतनी सौम्य है कि हमको जलाने वाली नहीं है, हमको सूदिंग करने वाली है, हमको उष्मा देने वाली है, हमको प्रेम देने वाली है। तो ऐसी माँ हमारे आसपास है। ये जो अगर ये मंत्र कहता है, ये नाम कहता है, तो हमें निर्भय हो जाना चाहिए कि हम कहीं अकेले नहीं है। जितनी हमारे आसपास लाइट दिख रही है, प्रभा दिख रही है, तेज दिख रहा है, वो सब माँ का तेज है। और अगर तेज ना हो तो हमें कोई चीज, ब्रह्मांड की कोई चीज दिखने में ही ना आए, चाहे आंख हो, आंख ठीक हो, फिर भी अगर गहरे अंधेरे में हम बैठे हो तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है। तो ये तेजोमय माँ जो है, उसने जो जो तेज बिखेर के रखा है, इसीलिए सृष्टि की लीला चलती है और हमको सब अलग अलग दिखाई दे रहा है, वरना सब एक ही है। तो ऐसा जो सुखदायक आह्लादक तेज है, पूरे ब्रह्मांड को अपने में घुरे, माँ कहते हैं, वशिन्यादि देवताएं कहती है कि वो माँ का ही तेज है। तो ये आपने ही माँ पूरे ऐसे ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को अपने ऐसे तेजो राशि में डुबो के रखा है। मज्जन, पूरा डुबा दिया है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा बिखेर गया है, उसके अंदर आप डूब गए, मतलब हम सब उसके अंदर डूबे हुए हैं। तो इष्ट या गुरु की छवि अगर आप देखो तो उसके पीछे ऐसे हम ऑरा दिखाते हैं, ऐसे एक तेजो वलय दिखाते हैं। हर एक व्यक्ति का भी होता है अपना अपना, कम ज्यादा होता है, उसको मापने की भी अभी पद्धतियां निकली है, उसके कलर भी देखे जाते हैं, उससे स्वभाव भी पता चलता है। लेकिन ये यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा थोड़ा सा नहीं, आप सोच कल्पना करो, पूरा पूरा ब्रह्मांड उसमें डूबा हुआ है, और हम भी उसी के अंदर हैं। तो ऐसा जो है वैश्विक रूप माँ का, विराट रूप, उसकी यहाँ पे कल्पना की है वशिन्यादि देवताओं ने। और उन्होंने कहा है कि ए माँ, ऐसी जो आपकी उष्मा है उसकी गोद में हम हैं, हम माँ की गोद में हैं। तो हम कभी अपने आप को अकेले नहीं समझना चाहिए हमें।
तो ये जो मंत्र के अंदर अगले मंत्र में दो आयुध थे और इस मंत्र में इस श्लोक में दो आयुध थे। ये जो चार रहस्यमय आयुध है, और जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ये वरदान रूप है, तो जैसे हम सभी आयुध माँ के ऐसे रुजु है, ऐसे सौम्य है कि अगर हम देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है अगर हम जगत में, या तो हम राग में आसक्ति में फंसे होते हैं, मतलब किसी को हम ज्यादा प्रेम करते हैं, या तो हम किसी से एवर्ट दूर हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ये सब खेल किसका होता है? मन का, और मन के साथ जो जुड़ी हुई तन मात्राओं का। तो ये चारों के ऊपर माँ का नियंत्रण है। माँ ने उन्होंने आयुध बना के रखा है, अपने हाथ में थामे रखा है। हमें सिर्फ शरणागति लेनी है, माँ के चरणों में अपने मन को अर्पण कर देना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंत्र का जाप तो कर सकते हैं, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो फ्राइडे को कर दीजिए एक दिन। अगर एक शुक्रवार को नहीं कर सकते हैं तो अभी कुछ दिनों के बाद गुरुवार को पूर्णिमा आ जाएगी, तो एक महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन कर दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो चार नवरात्रि आती है तब कर दीजिए। इतनी सारी सब छूट दे रखी है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो ये सांकेतिक आयुधों की तरफ मन को एकाग्रता करने के लिए माँ और हमारा माँ का ऐसा अपूर्व प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षितता उनके आगोश में, ये महसूस करने के लिए हम ये सब पाठ करते हैं। तो हमें ये विश्वास दिलाती है माँ कि आप अकेले नहीं हो, मैं खड़ी हूँ आयुध लेकर के तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम चिंता नहीं करना, मेरे पास आ जाओ। आपका मुंह सिर्फ उन्मुख मेरी तरफ सन्मुख कर दो, बस जगत की तरफ उन्मुख हो, मेरी तरफ कर दो। और माँ भोग और योग दोनों की प्रदाता है। ये नहीं कहती है कि विरक्त होके सब छोड़ के चले जाओ, लेकिन जो भी करो उसमें माँ को हाजिर नाजिर रख के उसको याद करके करते रहो। तो हम सब पर माँ की कृपा बरसती रहे। मैं सोच रही थी कि तीसरा आगे हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकेगा। तो अगला श्लोक अगली बार ले लेंगे और इस सत्र को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। सबके ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। अर्चना दीदी जो संडे होते हुए भी सेवा देती है, सबकी मैं आभारी हूँ। और जागृति बहन तो कल रात को तय हुआ, क्योंकि संडे को एकादशी है तो कुछ और प्रोग्राम है, इसलिए मेरा जो संवाद सत्र आज लिया गया, तो मैं पूरी तरह से प्रिपेयर भी नहीं थी, और उन्होंने देरी रात तक बैठ के मेरी स्लाइड बनाई। थोड़ा थोड़ा उसमें कमी भी रह गई, तो उसके लिए भी माँ की क्षमा चाहती हूँ। और सबका आभार, मीर भाई का आभार, और आप सब साधक गणों का आभार जो प्रेरित करते रहते हैं मुझे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। देखो मैं इतने सारे द्राम द्रीम ये वो स्लाइड बताती हूँ, इसका मतलब इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं खाली आपको ये गुणार्थ है ये बताने के लिए, बाकी सिर्फ नाम याद करो और बोलते रहो। इतना कुछ बीच में मतलब डीप जाने की जरूरत नहीं है। गुणार्थ के हिसाब से मैं बताती हूँ कि इसका ऐसा ऐसा भी मतलब संतों ने बताया है। अर्चना जी, सत्र को जी, समाप्ति की ओर ले जाओ आप। थैंक यू चेतना जी। आप जैसे सभी को जय रामकृष्ण हरि। पंढरपुर की वारी की आप सभी को शुभकामनाएं। चेतना बन चेतना बेन और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आइए हम सब मिलके महादेव का जय घोष करें। ॐ नमः हर हर नमो हर धन्यवाद जितना बेन कृष्णा बाबा। थैंक यू धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू सो